हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 12 जिसका नेम है काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो टेंस क्या होता है, काल क्या होता है? वैसे काल का मतलब होता है समय। समय वो कोई भी हो सकता है, बीता हुआ भी हो सकता है, जो चल रहा है वो भी हो सकता है, जो आने वाला समय है वो भी हो सकता है। इधर कुछ पिक्चर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उनको हमें देखना है और वाक्य को पढ़ना है। तो देखिए, पहला जो वाक्य है पहले चित्र का वो है मैं स्कूल गया था। किस चीज़ की बात की गई है? मैं स्कूल गया था। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्य है स्कूल जाने का जो है वो हो चुका है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि स्कूल जा रहा हूँ मतलब कार्य क्या है, चल रहा है अभी। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, भविष्य की बात की जा रही है। तो पहले नंबर पे दिया है आपका भूतकाल, दूसरे नंबर पे होगा आपका वर्तमान काल, तीसरे नंबर पे आपका होगा भविष्यकाल। तो इसको रीड करते हैं। इसमें क्या है? उपर्युक्त रंगीन छपी क्रियाओं से उपर्युक्त रंगीन छपी क्रियाओं से पता चल रहा है कि पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है। मतलब जो क्रिया है, जो कार्य है वो पहले वाक्य में हो चुका है। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, मतलब स्कूल जाने की जो क्रिया है, जाने की, वो क्या है, हो रही है। तीसरे वाक्य में अभी क्रिया आरंभ या फिर प्रारंभ नहीं हुई है, अर्थात अभी शुरू होगी, पता नहीं है कब होगी। ठीक है, शुरू होगी। इनमें हमें क्रिया के समय का रहा है और जिसमें क्रिया होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, ये दी है। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, मतलब क्रिया जब हो रही है उसका बोध हो कि कौन से समय में हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल कहेंगे। काल के भेद, काइंड ऑफ टेंस। काल के कितने प्रकार दिए गए हैं? इधर 3 प्रकार दिए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, यानी कि भविष्य काल। तो पहला है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? जब कोई काम बीते हुए समय में हो चुका होता है तो इसे भूतकाल कहते हैं। जब कोई कार्य क्या है, हो चुका हो। ठीक है, मतलब वो कार्य हम कर चुके हों तो उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम ने खाना खाया था, उसने गीत गाया था। अब खाना खाया था, राम क्या है, खाना खा चुका है। उसने गीत गाया था, वह गीत क्या है, गा चुका है। कल अध्यापक जी स्कूल नहीं आए, मतलब जो कल निकल गया है उसके बारे में बात की जा रही है कि अध्यापक जी स्कूल नहीं आए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में खाया था, गाया और आए क्रियाओं से स्पष्ट है कि ये सभी काम बीते हुए समय में हुए हैं। ये सभी क्रियाएं भूतकाल में हैं। तो ये क्या है? भूतकाल। जो समय बीत गया हो या फिर बीते हुए समय में जो काम हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। खा है वर्तमान काल। जब कोई काम चल रहे समय में पूरा होता है तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी जो समय चल रहा है, जो समय है, उसमें जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखते हैं। कविता नाच रही है, यानी कि कविता क्या है, अभी नाच रही है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, हमेशा ही भौंकता है, ऐसा तो है नहीं कि आज उस कुत्ते ने भौंक लिया फिर बंद कर दिया। तो क्या है ये? वर्तमान काल है। बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चे खेलते ही हैं हमेशा, एक दिन खेलने के बाद छोड़ तो देते नहीं हैं। तो है जहाँ आ गया, मतलब क्या है? वर्तमान काल है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं नाच रही हैं, भौंकता है, खेलते हैं से स्पष्ट है ये सभी काम चल रहे समय में पूर्ण हुए हैं। ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल में हैं।
अभी जो समय चल रहा है उसमें ये सारे कार्य किए गए हैं, तो ये क्रियाएं कौन से काल में हैं? वर्तमान काल में हैं। तो जो समय अभी चल रहा है उसमें कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। फिर अगला है गा वाला भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। भूतकाल को कहते हैं इंग्लिश में पास्ट टेंस, वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? जब कोई काम आने वाले समय में पूरा होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जब कोई काम आने वाले समय में, यानी कि जो समय आया नहीं है, जैसे कि दो कल होते हैं, एक बीता हुआ एक आने वाला, तो जो आने वाला कल होगा, आने वाला जो समय होगा उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य काल के कुछ एग्जाम्पल हैं। हम कल पिकनिक पर जाएंगे। हम कल पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक पर जाएंगे का क्या मतलब है? अभी हम लोग गए नहीं हैं ना, हम जा रहे हैं, जाएंगे मतलब वो क्लियर नहीं है कि कब जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। हम मैच खेलेंगे। मैच इन लोग को खेलना है, पता नहीं है कब खेलना है, आने वाले समय में खेलना है, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। तीसरा है मैं कल अपना जन्मदिन मनाऊंगा। अब इनको अपना जन्मदिन कब मनाना है? कल, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं जाएंगी, खेलेंगे, मनाऊंगा से स्पष्ट है कि ये सभी काम आने वाले समय में पूर्ण होंगे। ये सभी क्रियाएं भविष्य काल की हैं। तो भविष्य काल क्या होता है? जब आने वाले समय में कोई कार्य पूरा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। इसके बाद है, इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें बताई गई हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध हो, समय का पता चले कि ये कार्य चल रहा है, कि हो चुका है, कि होने वाला है, तो उसे क्या कहते हैं? काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब है बीते हुए समय को कहते हैं। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। चल रहे समय को वर्तमान काल और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। इधर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। लेसन के बारे में हमने डिस्कस किया। काल, काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनकी बात की है। वर्तमान काल होता है जो समय चल रहा है, भूतकाल होता है जो समय निकल चुका है और भविष्य काल होता है जो आने वाला समय होता है। अब अभ्यास में हम लोग सही पर उत्तर का निशान लगाइए, यानी कि सही विकल्प की बात करेंगे। तो का वाला है काल बोध कराता है, तो का आंसर हो जाएगा काल बोध कराता है क्रिया के समय का। काल किस चीज़ का बोध कराता है? क्रिया के समय का, यानी कि जो कार्य हो रहा है, क्रिया क्या होती है? जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, तो उसके समय के बारे में जो बताता है तो वो क्या कहलाता है? काल। सेकंड वाला है भूतकाल कहलाता है। भूतकाल कौन सा समय कहलाता है? बीता हुआ समय। ये गलत है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ये बीता हुआ समय क्या है? सही है। फिर इसके बाद है भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल क्या कहलाता है? आने वाला समय। फिर है क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनमें उपयुक्त या फिर प्रयुक्त क्रिया के काल लिखो। ये वाक्य दिए गए हैं कुछ और इनके क्रिया के काल हमें इधर लिखने हैं। तो पहला वाक्य है दादाजी का है दादाजी आ रहे हैं, तो का वाले का क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। खा वाला है वह आलसी है, दिन भर सोता रहता है, तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल। कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा, अभी विद्यालय ना तो बंद है ना विद्यालय, ये बात की गई है कि विद्यालय बंद रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल। फिर है छवि ने मेले से गुड़िया खरीदी। खरीद चुकी है गुड़िया, ठीक है, अभी खरीद नहीं रही है ना खरीदेगी, क्या है? खरीद चुकी है, यानी कि बीत गई है वो बात, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। फिर फिफ्थ वाला है सब्जी वाला सब्जियां बेचता है। अब ये डेली बेचता है सब्जी वाला सब्जियां, रोज का काम है, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। फिर चा वाला है मैं नाटक में भाग लूँगा, मतलब वो भविष्य की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? भविष्य काल।
इसका हो जाएगा भविष्यकाल। फिर छा वाला है पिताजी घर के लिए नया टीवी लाए। ला चुके हैं पिताजी टीवी, अब डेली तो लाते नहीं है टीवी, या फिर ये बात की जाती कि पिताजी टीवी लाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा भूतकाल। जा वाला है दीदी मेरे लिए एक घड़ी लाएंगी। लाएंगी भाई, ना अभी लाई हैं घड़ी, ना फिर अभी ला रही हैं, ले रही हैं, लाएंगी, ठीक है, होगा आने वाले समय में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा भविष्यकाल। फिर है झा वाला। झा वाला है दादाजी ने हमें एक कहानी सुनाई। दादाजी कहानी सुना चुके हैं, तो क्या हो जाएगा भूतकाल। फिर है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन, उचित क्रिया रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया से भरकर करो। ये क्रिया दी गई है और ये दिया गया है कि हमें कौन से काल में बदलना है। जैसे का वाला है तो इसमें जाना क्रिया दी है और भूतकाल में हमें इसको बदल कर लिखना है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे अमन विद्यालय, तो जाना की क्रिया भूतकाल में क्या हो जाएगी गया, तो फर्स्ट में भर देंगे गया। सेकंड वाला है वह कल दिल्ली, जाना की क्रिया भविष्य में क्या हो जाएगी जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में होगा बुकार, तो क्या हो जाएगा जाएगा। थर्ड वाला है तुमने कल एक पाठ, पढ़ना का भूतकाल में क्या हो जाएगा पढ़ा, पढ़ चुका है वो, ठीक है, बीता हुआ समय है तो काय में आ जाएगा भूतकाल में। घा वाला है रमा, बनाना और वर्तमान काल में इसको बदलना है, तो रमा खाना बना रही है, अभी बना रही है, चल रही है प्रोसेस, ठीक है, क्रिया क्या है चल रही है, ठीक है, तो रमा बना रही है हो जाएगा इसका। फिर है घा के नीचे मैं शाम को खेलूँगा, अभी वो खेलने गया नहीं है, ना वो खेल के आया है, ना फिर खेल रहा है, क्या है खेलने जाएगा, खेलूँगा, इसको भविष्य में बदलना है खेलना को, तो क्या हो जाएगा खेलूँगा। फर्स्ट में भर देंगे गया, सेकंड में जाएगा, थर्ड में पढ़ा, फिर हो जाएगा बना रही है, इसके बाद खेलूँगा। इधर आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो क्या है हो गई है। फिर है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4th में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का वाला है काल की परिभाषा लिखो, काल की हमें क्या लिखनी है परिभाषा लिखनी है, तो इसका हो जाएगा जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि क्रिया कब हो रही है या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली हो, उसके समय के बारे में पता चले, तो उसे क्या कहते हैं काल कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। सेकंड है काल के कितने भेद होते हैं नाम भी लिखो। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, या फिर कह लें तो पहला है भूतकाल, फिर है वर्तमान काल, फिर है भविष्यकाल। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका है, वर्तमान काल वो होता है जो चल रहा है, और भविष्यकाल होता है जो आने वाला समय है। तो इधर आपका लेसन क्या है कंप्लीट होता है। क्लास 4th का हिंदी व्याकरण का या फिर हिंदी ग्रामर का जो लेसन 12 है काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं टेंस, ये इधर आपका कंप्लीट होता है। सारा लेसन आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करना है। इस लेसन में हमने काल के बारे में पढ़ा, काल क्या होता है, काल में क्रिया का जो समय होता है उसके बारे में बात की जाती है, काल के 3 भेद डिस्कस किए, आपकी एक्सरसाइज का भी डिस्कशन किया, सही विकल्प और कुछ वाक्यों को बताना था कि ये कौन से काल में है और कुछ को उनकी क्रिया के अनुसार और काल के अनुसार बदल के लिखना था। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में इस वीडियो में इस लेसन की कर चुकी हैं। इधर आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।